गया, बेटा नहीं शादी नहीं करे, जिसके लड़की घर में है वो क्या हो गया, सब कुंवारी बैठ जाएगी, है? तुम लोग जा, ऐसे साधु की जरूरत नहीं है, ये साधु जहां अधिक फल को मिल जाए, ऐसे ब्रह्म साफ नहीं। किंतु नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते इस द्वारिकापुरी में आ जाते थे और उस द्वारिकापुरी में विश्राम करते थे, 2-3 महीने तक रहते थे, क्योंकि वहीं पर ब्रह्म शाप जो है प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे भागवत में वर्णन है, बड़े द्वारिकापुरी the cars of the Brahman, the cars of the Brahmana, ब्रह्मशाला प्रवेश नहीं कर सकते, है? आइए कथा में। तो यहाँ पर एक ऐसे विशाल असुर कैसे रहा, इसलिए सखा लोग वो समस्त बालक जल्दी जल्दी जा करके कृष्ण के सूचित कर दिया, कह दिया ये देखो इस कुएं में कोई राक्षस हो अथवा कोई असुर जो है छुप करके रहा है। सर्व अंतर्यामी कृष्ण घट घट भासी, वो तो सब जानते हैं, तथापि लोक लीला की भांति भगवान कृष्ण उस कुएं के पधारे और ऐसे झांक करके देखा एक विशाल असुर पड़ा हुआ, कौन था, वो गिरगिट गया। तो भगवान कृष्ण ने कहती केवल एक अंगूठी, पैर की अंगूठी है ना, इसको लगाया और उसके पूंछ को पकड़ा, अंगूठी के इधर, हाथ से नहीं, पैर के अंगूठी की तरफ पूंछ को पकड़ा और पकड़ के ऐसे ऊपर में उठाया। देखा तो विशाल शरीर था, जैसे विशाल एक पर्वत के भांति। भगवान की चरण कमल के अंगूठे जो है ना, स्पर्श होने के साथ ही साथ वो गिरगिट शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ करके स्वयं कृष्ण की जो है परिक्रमा करने लगे, परिक्रमा किया और परिक्रमा करके स्तव स्तुति करने लगे। जब स्तव स्तुति करने लगे भगवान प्रसन्न हुए, भगवान कहने लगे अच्छा ये बताओ तुम कौन हो और गिरगिट होकर क्यों यहीं पर रहा। तब उस समय कहने लगे महाराज हे भगवान प्रभु आप सर्वंतर्यामी हैं, सब कुछ आप जानते हो, तथापि लोक शिक्षा के लिए आप मुझे बताएं। प्रभु जननी मैं नृक महाराज था, क्या नाम था, भागवत में ये नृक महाराज की कथा बहुत प्रसिद्ध है। क्या बोला, निगम महाराज, याद रखना क्या महाराज बोला, निमी महाराज नहीं, नृक बोले मैं जीवन में इतने दान किया, महादानी थे। सही कहने लगे बोले आकाश के तारे भी कोई गिन सकते हैं, किंतु मैंने इतने गोदान कर दिया, हजारों जो है हजारों गाय को दान कर दिया। बोले कैसे गाय दान किया, ऐसे बाजार में ऐसे जो गाय जो कम पैसे का होता है ना, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ता रहता है और टट्टी पेशाब करते रहते, ऐसे गाय नहीं, वो गाय बहुत देखने बहुत सुंदर, जिसके थन में मानो 50-60 लीटर दूध हो। देखा गाय, हम विदेश में हॉलैंड में जाते हैं, है उसके गाय के थन जो है इतने बड़े, इंडिया में तो ये दिखाई नहीं पड़ता, हो सकता है पंजाब की तरफ होगा कुछ, है पता नहीं है, बोले इतने बड़े बड़े। और उस गायों के पीठ पर जो है सोने चांदी के चद्दर जो है बिछा देते थे, सिंह में जो है सोने अथवा चांदी की जो है उसको मरवा देते थे,
खुरों में, गाय के खुर में भी सोने चांदी की मर्दानी है। और उनसे अब बछड़ा भी है, ऐसे नहीं है? ऐसे गाय को मैंने दान कर ब्राह्मण को दान। जो ब्राह्मण जितने गाय चाहे उतनी गाय दे। एक दिन एक ब्राह्मण आ गए। संसार में ब्राह्मण दान लेते हैं, शास्त्र में लिखा है 2 व्यक्ति के दान लो, किसी व्यक्ति के लिए। सद ब्राह्मण के दान लो, सद साधु के दान लेने चाहिए। जहां तहां दान दे दिया तो बेकार हो जाएगा, हो सकता है फंस जाओगे। जैसे हरिश्चंद्र महाराज विश्वामित्र के दान दे दिया, कथा है भागवत में भी। वो क्षत्रिय था, साधु बना, किंतु उसके दान देने के बाद उसके क्या जीवन में कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए कहते हैं दान उसकी दो, सद ब्राह्मण और सद साधु के दान। जहां तहां दान देने से फायदा कुछ नहीं। अच्छा, ये कथा में कहने लगे, नृप महाराज कहने लगे, हे भगवान, वो ब्राह्मण आ गए, कहने लगे महाराज मुझे 10,000 गाय दीजिए। नृप महाराज ने आदेश, चलो गौशाला से गाय के गौशाला से 10,000 गाय दे दिया। ब्राह्मण लेकर चलने लगे। इतने समय दूसरी एक ब्राह्मण आ गए, बोले महाराज मुझे गोदान दीजिए। बोले जाओ, नौकर के आदेश दो, इस ब्राह्मण के गोदान कितने चाहिए? बोले 10,000। नृप महाराज ने दोनों ब्राह्मण के 10,000 गोदान दिया। पहले ब्राह्मण के कितने गाय दिया याद है? 10,000। दूसरे ब्राह्मण के 10,000। किंतु देखो, जो गाय लेकर, पहले ब्राह्मण जो गाय लेकर के जा रहे थे, उसमें एक गाय किसी प्रकार के बिछड़ करके दूसरे ब्राह्मण के दल में आ गया, दूसरे ब्राह्मण के गाय के दल में आ गया। पता क्या, कितना हजारों गाय के चलते थे, कौन गिने कौन क्या करे। एक आध गाय हो तो याद रखे, जहां पर 10-10 हजार गाय है, कहां तक कौन देखे। एक गाय बिछड़ करके दूसरे ब्राह्मण के गाय के दल में आ गया। इतने से कुछ दूर चलने के बाद पहले जो ब्राह्मण था ना, जिसको गाय दान कर दिया, वो पहचान लिया, अरे ये गाय तो मेरा, मुझे तो दान दिया। वो पकड़ गया। दूसरे ब्राह्मण की कहने लगे, देखो ये गाय मेरा। दूसरे ब्राह्मण कहने लगे, ये गाय मेरा। राजा नहीं, मुझे अभी मुझे दान दिया। दोनों ब्राह्मण में क्या हुआ? झगड़ा होने लगा। एक गाय के लिए वो ब्राह्मण कहने लगे, ये गाय मेरा है, वो ब्राह्मण कहने लगे मेरा तेरा में चाहिए। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। देखो कहा 10,000, हम तो कहते चलो एक चले जाए तो क्या होता है? अरे बाजार में खरीदने के केला खरीदने के लिए जाते हो सकता है दुकानदार एक केला खरीद फालतू में दे देते हैं, देता है? अरे जब आप 10 किलो की 50 किलो केला खरीदोगे, है? एक तो दे देते कि नहीं? है? जब बोलते नहीं तो डाल दे। हाँ। और तुम जो वो ठेला वाला वो सब्जी बेचते हैं ना, तुम तो फालतू वो दे देते हैं, धनिया थोड़ी अदरक ले लेते, वो फालतू देता नहीं है, उसको डंडा मार करके पैसा ले देते हैं। वो पहले तुम्हें लूट करके रखा है? तुमने कहा अच्छा थोड़ा मिर्च डाल दे, वो डाल देते। कहाँ से डाल दी? उसकी खेती थोड़ी है? अच्छा बताओ, जो वो तो बाजार से खरीद करके लाया ना, उनकी खेती है, जिसकी खेती है चलो दे दे। वो तो बाजार से खरीद करके लाया, 5 किलो मिर्च तो खरीद करके लाया, और सबके देते देते शाम तक 5 किलो मिर्च चला गया। 5 किलो मिर्च के पैसा कहाँ से आएगा उसका? वो आपको डंडा मार करके पहले ही रख लिया था, इसलिए सोचा हाँ ये एक ठेला वाला जो भी देते अच्छा है,
मुझे फ्री में क्या दे दिया, धनिया और मिर्ची और एक नींबू भी डाल देते हैं। और तुमने क्या किया, वो मिर्च और नींबू को अपने दरवाजा पर लगा देते हैं। कोई नजर ना आ जाए, लगाते हो घर में हैं? क्या लगाते हो? नसीब में मोटर लगी हुई है। अच्छा, कथा सुन पड़ेगी, मैं तो मजाक करने के लिए खा दिया। किंतु दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, करके ये गाय मेरा, ये गाय मेरा, झगड़ा करते रहते। फिर दोनों बोले चलो राजा के पास जाए, विचार तो नहीं, तो विचार राजा देंगे। पहले बड़े ब्राह्मण कल के महाराज एक गाय मुझे दान कर दी। दूसरी वाले ब्राह्मण बोले महाराज अभी ये गाय मुझे दान कर दी। अभी क्या करें, महाराज को निर्णय देना, राय देना है। महाराज दोनों ब्राह्मण के कहने लगे एक बात सुनो, झगड़ा मत करो, मेरे पास बहुत गाय है, चलो एक गाय के लिए आप लोग को मैं 10 गाय देता हूं। कोई एक गाय ले लो और एक 10 गाय ले लो। दोनों ब्राह्मण कर लगे नहीं, यही गाय चाहिए। तो गाय कैसे दे दें, काटेंगे क्या, गोता हो जाएगा, तो काट नहीं सकते। और दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, बोले नहीं गाय मुझे दे दे। अंत में राजा ने कुछ निर्णय दे नहीं सके, मौन धारण कर, क्या करेंगे। अच्छा 10 गाय ने 10,000 गाय ले लो, किंतु तथापि दोनों ब्राह्मण में कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में राजा कुछ निर्णय दे नहीं पाया। और वो ब्राह्मण ने क्या की, पहले वो लोग ब्राह्मण कहते थे तो मेरे गाय है, महाराज दान दे करके फिर दान कैसे लौटा लिया, दूसरे के कैसे दान दे दिया। ये तो गिरगिट जैसे रंग बदलता रहता है। वो ब्राह्मण ने क्या की, राजा को जो है श्राप दिया, अभिशाप दे दिया। ले जा, गिरगिट होकर जन्म ले, गिरगिट जैसे कि क्लास में गिरगिट जैसे रंग बदलता रहता है, अभी कुछ बोलते अभी कुछ करते अभी कुछ हैं। उस ब्राह्मण के अभिशाप से मैं ये गिरगिट जन्म ला। और महाराज ये भगवान आपकी तारिकापुरी में किसी प्रकार से लुढ़कते लुढ़कते मैं यहीं पर आ गए और आखिरी कुएं में पड़ा, और आपने कृपा करके मुझे इस कुएं से मुझे उठाया, और आपके चरण कमल पर से प्राप्त करके मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हुई, देव शरीर मुझे प्राप्त हुई। उस समय भगवान एक प्रश्न पूछा, अच्छा मुझे तुम द्वारकापुरी में तो कोई प्रवेश नहीं कर सकते, तुमने कौन सा कर्म की। हमारे द्वारकापुरी में ब्रह्म साथ तक ब्राह्मण के साथ विकार शुद्ध ब्राह्मण वो भी प्रवेश नहीं कर सकते, माया जहां पर प्रवेश नहीं, कोई प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान द्वारकापुरी ऐसी पर इसलिए तो बनाया था, कोई असुर लोग वह प्रवेश नहीं कर सकते। तो तुम इससे कैसे आ गए, प्रश्न हो रहे ना, आप भी प्रश्न कर सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा दिया, ये द्वारकापुरी ऐसे ही था, स्वयं भगवान की अपने लंबी भुजाओं के द्वारा उसको रक्षा करते हैं, ब्रह्म साथ तक नहीं प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कैसे आ गए। एयरपोर्ट जाते हो ना, ऊंचे ऊंचे द्वार होता है, सीसीटीवी लगा रहता है, कोई व्यक्ति घुस नहीं सकते। और कोई व्यक्ति घुस गया तो पूछा कर तुम कैसे आ गए, पूछना पड़ेगी आया कैसे, खुद करके कैसे आया, कि ऊपर से प्लेन से गिर गया क्या। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण सब जानते हुए पर भी उनके एक प्रश्न पूछने लगे। तो कहने लगे भगवान आप सर्वंतर जाने, मैं ये द्वारकापुरी में प्रवेश करके मुझे जो सौभाग्य प्राप्ति हुई आपको मैं बताता हूँ। मैं जीवन में अनेक गोदान कर लिया, सन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, शास्त्र में लिखा है अनेक प्रकार के दान के बारे में तो भूरी भूरी प्रशंसा करे, भूरी भूरी कथा है।
कोई गोदान करते हैं, है? और भागवत में और भी शास्त्र में एक लिखा है, और एक सबसे बड़ी दान है कन्यादान भी लिखा है। आजकल तो कन्यादान नहीं होता, क्या होता है, कन्या बिक्री करते, बेचते रहते हैं, क्योंकि दहेज लेता है ना, दहेज समझ लो, ये दहेज लेना क्या होता है, लेना देना दोनों ही कहा जाता है, अपराध कहा जाता है। जबरदस्ती कहते हैं ना, बेटी की शादी के पहले ही है कह देते हैं ये देना पड़ेगा, है? आजकल तो गाड़ी बोलते हैं, हाथ क्या क्या है, इसलिए वो आजकल जो वास्तव रूप यदि कहे शास्त्र वो विवाह नहीं है? वो तो सौदा कर रहे हैं, बेचने, जैसे गाय भैंस के बाजार में बेचते हैं ना, वो भी बेच जाता है। इसलिए समाज हमारी जो है नीचे की तरफ जा रहा है। चलो आगे की कथा सुनाता हूं। तो मैं अनेकों दान तो दे दिया, ब्राह्मण के दान दिया, गोदान से लेकर के स्वर्णदान और अन्नदान, वस्त्रदान, जितने प्रकार के दान से सब दान कर दिया। किंतु एक दिन कोई एक वैष्णव संत महात्मा मेरे पास आ गए, दीनहीन संत महात्मा थे। वो कहने लगे, महाराज मुझे एक भागवत दान दीजिए। क्या दान दीजिए? श्रीमद् भागवतम है, इसको मैं अध्ययन करूंगा, पाठ करूंगा। क्योंकि मैंने कहा ये भागवत क्या है, साक्षात भगवत स्वरूप है। जो भागवत पाठ करते हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये साक्षात क्या है? भगवान ही है। देखो भागवत कथा श्रवण सुनना और भागवत पाठ करने के फल यहीं पर कह रहे हैं। निक महाराज कहने लगे, हे भगवान, हे द्वारकाधीश कृष्ण, वो संत महात्मा निष्कपट रूप में मुझे कहने लगे, हे राजन मुझे भागवत दान दीजिए, मैं पाठ करूंगा। कुछ दक्षिणा और कुछ दक्षिणा नहीं दिया। लेकिन महाराज करें, मैं उनके जैसे गोदान चली से और भी दान दिया जाता है? किंतु वो संत महात्मा कहने लगे, हे राजन मुझे केवल एक भागवत दान कर दीजिए बस। उनके अनुसार मैंने उन्हें भागवत दान कर दिया। बोले उस भागवत दान की फल क्या है? उस भागवत के फल स्वरूप मैं आपकी द्वारकापुरी में प्रवेश किया और आपके चरण कमल को मैंने स्पर्श। देखो भागवत कथा श्रवण और भागवत दान की फल बता रहे हैं। देखो उसके फल स्वरूप आपके दिव्य दर्शन। बड़े बड़े मुनि लोग हजारों साल तक कठोर कठोर तपस्या करते रहते हैं। जन्म जन्म मुनि जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अमृत नाम। तुलसीदास रामचरितमानस में कितने बड़े बड़े संत महात्मा जन्म जन्म एक नहीं हजारों जन्म तक तपस्या करते रहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। कोई खड़ेसर होते हैं, खड़ेसर जानते हो, खड़े होकर एक पैर में खड़े होकर रहते हैं। वृंदावन में जाओगे ना, परिक्रमा करते के रास्ते में देखोगे एक व्यक्ति कम से कम 20-25 साल हो गए, एक ही टांग में खड़े रहते हैं और एक पेड़ के डंडे से एक ऐसे झूला ये लगा दी और उस पर से हाथ रखा है और एक पैर में खड़े हुए, कठोर तपस्या कर। कोई सिर के नीचे कर दिया, दोनों पैर के ऊपर कर देते हैं। कोई पानी में रह करके तपस्या करते हैं, कोई चारों तरफ आग लगा देते हैं, उसके बीच में रहते हैं। इसी कहते तपस्या शब्द का अर्थ होता है तप, माने शरीर को कष्ट देना ही तपस्या करना, तप। इस जगत में अनेक लोग कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, कोई कुछ करते रहते, कोई कुछ करते रहते। किंतु देखो उस तपस्या के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता है।
रिद्धि सिद्धि कुछ मिल जाता है, बस रिद्धि समझ, चमत्कार दिखाई पड़ता रहता है। अच्छा कुछ चमत्कार दिखाई दे, लोग उसको भगवान मान लेते हैं, पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं और अंत में कुछ प्राप्ति नहीं होती। किंतु निक महाराज कहने लगे, हे भगवान, उस संत महात्मा को मैंने भागवत दान कर दिया, उसके फलस्वरूप आपके चरण को मुझे स्पर्श प्राप्ति हुई है और आपके चरण स्पर्श करके मैं वो गिरगिट शरीर को मैं त्याग करके दिव्य शरीर। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए जीवन में तो बहुत दान पुण्य भी तो करते रहते हो, किंतु कई संत महात्मा प्राप्त मिल जाए, भागवत की कथा दान करो। जीवन में भागवत कथा दान करके जाओ, देखो तुम्हें साक्षात भगवान प्राप्त होगी। ये भी नहीं कहते महाराज हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, भागवत कहाँ से कर देंगे। गीता प्रेस के तो भागवत कम से कम 500 रुपया लेंगे से 1000 रुपया लेंगे, है कितना पैसा लेता है? खरीदा नहीं, खरीदा ही नहीं, कोई खरीदा है? 500,000 रुपए तक की मैंने इसको बहुत मतलब आप कोई खरीदे नहीं है? मठ से 250 रुपये, हाँ 500-600 रुपए की है महाराज दोनों। चलो 500-600 रुपया है। अच्छा गीता प्रेस के तो कम से कम उसमें लिखा है, मैंने देखा था 250 रुपया 250 रुपया लिखा है। पहले तो मैंने 5 रुपये खरीदा था, आज से 30 साल पहले। जब तो 250 हो गया है। चलो जैसे भी वो है, इसलिए बता रहे थे। तो भागवत दान करने के फल क्या है दिखा रहे, और सबसे भागवत दान क्या है? कथा श्रवण। केवल भागवत घर में रखना तो भी मंगल है, और रोज तुलसी जल चढ़ाना पड़ेगा, चंदन और तुलसी पत्र और गंगा जल भागवत में चढ़ाओ और एक श्लोक पढ़े। देखो आपने चमत्कार आ गया। ऐसे तुलसी दवा मातना जरस चुलुकेन विकृत भक्त भक्त वत्सल। शास्त्र में लिखा है कोई एक तुलसी पत्ता और थोड़ी सी गंगा जल भगवान की चरण अर्पित कर देते, भगवान कहते मैं इसको सब कुछ भेज देता हूँ, जो कुछ मैं दे देता हूँ। इसलिए यही कथा की सार है, भागवत कथा की सार है। जीवन में भागवत अध्ययन करें, भागवत दान की कथा पे बाजार में 500 रुपया तो है ही जेब में, तो 500 रुपया खरीदते संत वहां को दे तो दोगे, किंतु ये ऊपर की बात है। वास्तव भागवत दान क्या है? कथा श्रवण और कीर्तन। इसलिए भागवत दान करो माने भगवान की कथा कीर्तन करो, भागवत की कथा लोगों के सुनाओ और अपने सुनो और दूसरे के बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। जहाँ पर भागवत कथा होती है, भागवत महात्मा भी इतना ही अनुमोदित हो पठित हो। जहाँ पर कथा हो रही है, कम से कम एक दिन कथा जाकर के क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। कौन लोग ने सुना? एक दिन सुना कि नहीं? है सुना ही नहीं है? सुना कि नहीं? बोले यहाँ पर गुड़ी में होते ही रहते, बोले अपने घर में तो भागवत हो रही है कि महाभारत हो रही है। एकादशी दिन आ गई थे ना, चलो एक दिन तो कम से कम आ जाओ। आज अंतिम दिवस है, क्या है आज? सब आ जाओ। कौन कौन आओगे बताओ? अभी हो गया डर जाते हैं सब, है कथा में आ जाओ। जहाँ पर भागवत कथा होती है कम से कम अरे हाजिरी जानते हो? हाजिरी तो लगा दो। है ये स्कूल में तुम्हारे नाम रजिस्ट्री हो जाए तो टीचर एक दिन रोल कॉल होता है ना, उनको बुलाई है, नाम तो लिखवा दिया तुमने। हाँ इसलिए नाम लिखवा दो कम से कम। बोले एक दिन तो महाराज, जब महाराज पूछेंगे अच्छा मेरे पास भागवत कथा चली तो गई थी,
कहते हाँ जी, बोले देखो चित्रगुप्त, बोले इसको देखो तो ये चित्रगुप्त, हाँ महाराज जी कथा में एक दिन हाजिरी तक हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि जय श्री राम। अभी तो तुम्हारे घर में 2:10 हो गया ना, हाँ जी, हम प्रसाद अभी थोड़ा सस्ती वाचन कर देता हूँ। हाँ बालक इधर लिया, कहाँ इसको लिया है, सस्ती वाचन कर देते हैं आसन करा करके। हाँ बैठ जाइए। ये बालक के क्या नाम है? राघव हैं? राघव बैठ इधर बैठ। राघव हाँ, सबके हाथ में फूल दे दो, फूल है तो फूल है। अरे फूल है क्या? हैं? ये रख तेरा हाथ में क्या लेना है? ये क्या हाथ में? फूल से काट के लगा। अरे इस फूल से उसको सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा हाँ, सबके हाथ में दे दो, थोड़ा थोड़ा फूल फाड़ करके हाथ में, अरे फूल फाड़ करके हाथ में बोलो। वो अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामिनी इति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुरागतं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्ण वै सच्चिदानंद घन कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण कृष्ण पुरुषोत्तम बाहु कर्मादि मूलम कृष्ण सह सर्वे राज्य का कृष्ण कांस कृत ईश मुख प्रभु पूज्य कृष्ण अनादि कोस्मिन् अज अंतर पज्ये जग मंगलम तत् लभते कृति। ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेन विश्वेश्वर स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्ति नो वैनतयो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो भोनो भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलिकेशो महान कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वे सरेश्वरो ददातु। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव तेषां इंदिरवर श्याम हृदयस्थो जनार्दन। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सर्वमंगलं भवतु। तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण